एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं हेरिटेज फूड्स की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हेरिटेज फूड में आप देख रहे होगे स्टॉक में यहाँ पे भी एक सडन अप मूव देखने को मिला है अपन को, और 400 का साइकोलॉजिकल लेवल सस्टेन करने के बाद स्टॉक तेजी बनाए रहा, बरकरार है। तो फिलहाल स्टॉक में रहते नतीजे और नतीजों की वजह से स्टॉक में अच्छी तेजी आज देखने को मिली है। वेल, ओवरऑल स्टॉक बुलिश चल रहा है। ऑलरेडी स्टॉक इस लेवल से बुलिश है 300 के आसपास से, और अभी तक स्टॉक आप देखें तो आज 41% रिटर्न निकाल चुका है। कुछ ये फॉर्मेशन बनती हुई नजर आती थी स्टॉक की हर बार। ये ट्रेंड लाइन ऊपर की एज अ रेजिस्टेंस फेस करा दी थी, नीचे सपोर्ट, और यहाँ पे स्टॉक में हायर हाइज की फॉर्मेशन चलती हुई नजर आ रही थी। यहाँ पे हायर हाइज की फॉर्मेशन फिर से कंटिन्यूएशन देखने को मिली। यहाँ पे ब्रेकआउट भी होते हुए नजर आया ट्रेंड लाइन का, क्योंकि ऊपर की दिशा में बहुत हैवी बाइंग थी। यहाँ पे 10 से 11% का अप मूव देखने को मिला अपन को। 12 मिलियन का वॉल्यूम था। एक नजर पहले स्टॉक के नतीजों पे डालते हैं। यहाँ आप देखें तो सेल्स जो है इस बार 951 सीआर की रही है, लास्ट टाइम 818 सीआर की थी। तो यहाँ पे सेल्स में इजाफा हुआ है। सेम एज विद एक्सपेंसेस, सेल्स बढ़ेंगे तो एक्सपेंसेस ऑब्वियसली बढ़ते हैं। 882 के यहाँ पे एक्सपेंसेस देखने को मिले, लास्ट टाइम 778 के थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात आती है तो 69 सीआर करा, लास्ट टाइम 40। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा हो गया, इसीलिए EBITDA भी आप देखें तो अच्छा निकल के आता है। दिस इज द रीजन कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखें तो 55 निकल के आता है, और 26 लास्ट टाइम था। तो यहाँ पे इसमें भी इजाफा देखने को मिला। इंटरेस्ट में कोई ज़्यादा इजाफा नहीं है यहाँ पे। ओवरऑल आप देखें तो 3 सीआर का लास्ट टाइम, ये 2 सीआर था। अदर इनकम 5 सीआर की रही, लास्ट टाइम 3 सीआर थी। ये सब चीज़ें ऊपर नीचे 1-1, 2-2 सीआर से हैं। यहाँ डेप्रिसिएशन 16 सीआर का इस बार, लास्ट टाइम 15 सीआर था। टैक्स परसेंटेज इस बार 26% का रहा, लास्ट टाइम 31% था। यहाँ थोड़ी सी कटौती हुई है। नेट प्रॉफिट 40 सीआर निकल के आता है, लास्ट ईयर 18 सीआर था। ईपीएस इसीलिए अच्छा बढ़ के आया, 4.36 रुपीज़ हो गया बढ़ के। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। आप देखें एफआई ने स्टेक बढ़ा ली अपने, 2% के आसपास कर लिए, पहले 1.73 था। यहाँ पे डीआई ने हल्के से कटौती करी है, और यहाँ पे प्रमोटर्स 2 क्वार्टर से इंटैक्ट हैं। पीर कंपैरिजन में हेरिटेज फूड को देखें तो 16 का आरओसी आता है, वो बेहतर रहेगा, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है गई अभी। अब बात आती है स्टॉक में क्या कैसा मूव रहने वाला है। वेल, यहाँ पे स्टॉक ने सडनली तेजी दिखाई, ऊपर की दिशा पे सेल ऑफ भी रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हुई है आज में। तो यहाँ पे कुछ जो सेल ऑफ का जोन रहा वो 419 से यहाँ कहीं था। तो ये पूरा आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है। नियर टर्म आप देखें तो स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 400 का रहेगा। तो कल मान लीजिए यहाँ छोटा सा पुल बैक रहता है तो 400 बाउंस बैक कराने की कोशिश करेगा, और पहला टारगेट स्टॉक के लिए वही रहेगा जो आज का हाई है 419 के बाद छोटी सी हर्डल होगी 425 पे, बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल लेवल अगेन। ये सस्टेन करती हैं सारी चीज़ें, तो स्टॉक में जो फिर हर्डल देखने को मिलेगा अपन को 437 438 पे, यहाँ कहीं छोटा रिवर्स आएगा। बड़ा हर्डल 450 पे साइकोलॉजिकल। तो फिलहाल ऊपर 450 तक अगर स्टॉक जा रहा है तो अपना जो टारगेट रहेगा वो 10-10.5% में अपन को ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें रेजिस्टेंस हो गई अपनी। ठीक है, अब बात आती है सपोर्ट की। सपोर्ट कहाँ होना चाहिए उसके पहले एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव भी रहता हूँ मार्केट आवर्स में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और रात में 9 बजे के आसपास। प्लीज़ अपनी क्वेरीज वहाँ क्लियर कर लिया करिए। कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो कई बार क्वेरीज नहीं क्लियर कर पाता हूँ, तो ज्वाइन कर लिया करिए। लाइव में थोड़ा आसान रहता है और क्वेरीज भी जल्दी क्लियर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ सपोर्ट की बात है तो अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 400 का साइकोलॉजिकल लेवल है। फर्दर इन द लाइन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बाद रहेगा वो रहेगा 390 के आसपास, कुछ इस लेवल पर। अब ये इसलिए क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आता है। तो यहाँ तक अगर स्टॉक पुल बैक दिखाता है कुछ माइनर, तो यहीं से अपन को फ्रेश बाइंग दिखेगी और तेजी पकड़ेगा। तो ये 2 सपोर्ट अपने लिए सफिशिएंट है फिलहाल स्टॉक के लिए, ये सारी रेजिस्टेंस। आई होप यहाँ पे मैंने हेरिटेज फूड अच्छे से क्लियर किया है। यहाँ पे ईएमएस की बात और कर लें तो ईएमएस ऑलरेडी स्टॉक 20 डे के ऊपर चल रहा था। लास्ट वीडियो भी जो मैंने बनाया था इसका यहाँ कहीं पकड़ा था उस टाइम, और तब भी कहा था कि 20 डे के ऊपर जब तक है स्टॉक तब तक अच्छी तेजी दिखाता रहेगा। 20 डे अगर रिवर्स दिखाता है तो फिर कोई दिक्कतें आती हैं, थोड़ा सा हल्का सा वीकनेस होती है। अदरवाइज 20 डे के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।